सो वेल और भाई स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आपके अभी हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर चालू है। आई होप सभी लोगों के पेपर भाई बढ़िया जा रहे होंगे, मजे से जा रहे होंगे। अब भाई मजे से जाएंगे क्यों नहीं, एक बात बताओ, जब पेपर आपको पहले ही टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जा रहे हैं तो भाई सबके मजे में ही जाते होंगे, ठीक है। लेकिन अब जब ये चीजें हो रही है ना, तुम्हें क्या लगता था कि जब गवर्नमेंट ये चीजों पे एक्शन नहीं लेगी, हमें भाई एक दिन पहले पेपर मिल रहा है, ये होगा वो होगा, मजा आ रहा था ना। तो अब जो तुम्हारे लिए मैं एक न्यूज लेके आया हूं ना, जिसमें भाई सुनने के बाद में जितनी भी आपकी मौज मस्ती थी, ये जो पेपर पहले एडवांस में आपको मिल जा रहे थे और ये लीक हो रहे थे लिटरली, ये गवर्नमेंट को भी पता है अच्छे से, इसके लिए प्रूफ भी गवर्नमेंट ने खुद पेश किया है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई आपके पेपर लीक को लेकर, अर्धवार्षिक परीक्षा के जो अभी हो रहे थे, एंड साथ में गवर्नमेंट का क्या एक्शन इसको लेकर होने वाला है आने वाले समय में। बोर्ड ये जो आपके अर्धवार्षिक एग्जाम्स हैं, इनकी तैयारियों में, साथ में ये जो परीक्षाएं हैं फिर से लेने की तैयारी में क्या हमारा जो बोर्ड है कदम उठा रहा है। बहुत सारी न्यूज आपके इस पेपर लीक को लेकर आ रही है। तो भाई जो बच्चे पेपर लीक कर भी रहे थे, जिन बच्चों के पास पेपर लीक का पेपर पहुंचा भी था, या जो बच्चे नहीं भी पहुंच पाए थे और पहुंच जाओगे आगे जाके, तो भाई सब लोग इस वीडियो को जरूर देखना। हाफ ईयरली एग्जाम्स का पेपर जिन्होंने दिया है, बहुत काम की न्यूज मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो का एंड तक जरूर देख के भाई, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसे ही एमपी बोर्ड रिजल्ट से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, राइट। आज से लगभग आपको पता होगा, मैंने 12 से 13 दिन पहले आपका जब पेपर यहां पे आप लोगों का क्या कहते हैं चालू भी नहीं हुआ था, तब मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अर्धवार्षिक परीक्षाओं का पेपर किस तरीके से यहां पे लीक किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने भाई सतर्क तो हो ही गए थे पहले से, और भी बहुत सारी चीजें थी जो होने की थी। लेकिन यहां पे जैसे ही आपके अर्धवार्षिक एग्जाम्स हुए, उसके बाद में लिटरली सच में आपके पेपर लीक हुए थे, और जिसको लेकर गवर्नमेंट तो उतनी ज्यादा एक्शन में नहीं थी, लेकिन मीडिया ग्रुप ने इस चीज की खबर उठाई है। आज मैं आपको एक नहीं 4-5 मल्टीपल चीजें बताता हूं, पूरा विस्तार समझेंगे छोटा सा वीडियो के माध्यम से। पहली न्यूज अगर तुम देखोगे तो ये भाई भास्कर पत्रिका के जबलपुर पेपर की ये खबर थी, जहां पे था कि हाफ ईयरली एग्जाम्स के पेपर हुए लीक, महकमे के लिए अभी भी कॉन्फिडेंशियल, बाजार में खुलेआम बिक्री, सोशल मीडिया पर भी हो गए वायरल। एक न्यूज हो गई आपकी, ठीक है। सेकेंड न्यूज, 9वीं व 12वीं छमाही परीक्षा के प्रश्न पत्र हो रहे हैं बहुप्रसारित। बहुप्रसारित का मतलब समझ सकते हो कि भाई किसी को भी आसानी से मिल रहे हैं। थर्ड न्यूज, छात्र छात्राएं भ्रमित, संबंधित अफसर अनजान, 6 माही के पेपर परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर हो गए वायरल। तो ये जो न्यूज है, ये न्यूज आप लोगों की एक्चुअल सच है, और ये चीजें हो रही हैं। जिन बच्चों के पास मिल जा रहा है, इवन हमारे पास भी पेपर आए थे, लेकिन वो पेपर ओरिजिनल नहीं थे, कई जो थे वो एडिटेड थे, लेकिन कई जगह पे ऐसे पेपर थे जो वायरल किए जा रहे थे। लेकिन इसमें लेकर एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जो पेपर जहां से लीक होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि टेलीग्राम ग्रुप वगैरह से जो चीजें करते हैं, स्कैम करते हैं, बच्चों से पैसे लेते हैं और उनको पेपर बेच देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि बच्चे भी खुद इंक्लूड होते हैं कुछ, जिसमें क्या करते हैं कि वो पेपरों को यहां वहां शेयर करते हैं, जिससे ये चीज लीक तो अगर हो भी रहा है वो ठीक है, लेकिन वो चीजों को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, जिस कारण से ये सब चीजें होती हैं। और अब जो गवर्नमेंट इन सब चीजों में एक्शन ले रही है आपकी, लेकिन मैं तुम्हें लिटरली यही कहना चाहूंगा कि यार देखो, तुम 5 मार्क, सिर्फ 5 मार्क का वेटेज होता है अर्धवार्षिक परीक्षा का, उसके लिए भाई तुम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो जो आगे जाके तुम्हें जेल तक की करवा सकती है, तो ये गलत है। मैं बोल रहा हूं 5 मार्क लेके तुम क्या ही कर लोगे। 5 मार्क का वेटेज होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, आपको 5 मार्क ही दिए जाएंगे मेन बोर्ड में। फिर भी पता नहीं उसके लिए भाई, क्योंकि देखो तुम यहां से पढ़ के तो चले जाओगे भाई, अच्छे परसेंटेज ला भी लोगे, क्या फायदा। बोर्ड एग्जाम्स में तो वैसे पता है कि पहले गवर्नमेंट थाने में रखती थी तो लीक हो जाते थे, अब भाई बैंक में लॉकर में रखेगी इस साल पेपर, तो इस साल तो आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर लीक होना इंपॉसिबल है। ये सिर्फ स्कैमर इसलिए आप लोगों के लिए कर पाते हैं ये पेपर लीक, क्योंकि अभी जो टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर मिलता है ना, इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि अभी वो आपका ट्रस्ट जीत लेते हैं, क्योंकि ये अर्धवार्षिक परीक्षा जो होती है वो स्कूल के अंडर में होती है, और जो कई टेलीग्राम ग्रुप वाले ऐसे भी होते हैं जो खुद टीचर होते हैं, और इन ग्रुप्स में अपने अगर इन्हें प्रिंटिंग के लिए भेजा या फिर इन्हें पेपर प्रिंट कराने के लिए बोला, तो ये वहां से फोटो खींच के डाल के भेज देते हैं, आपका ट्रस्ट बना लेते हैं। आपको लगता है कि भाई इनके पास पेपर पहले मिल जाता है, लेकिन इस ट्रस्ट का यूज वो कहां करते हैं? इस ट्रस्ट का यूज करते हैं आपकी वार्षिक परीक्षाओं में, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आपको रियल पेपर पहले दे दिए, अब आपको लगेगा कि भाई वार्षिक परीक्षा के पेपर भी है रियल, हमें पहले दे देंगे, लेकिन लिटरली ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
जब आप लोगों के वार्षिक परीक्षा होगी तो ये लोगों के पास पेपर आएगा ही नहीं। वो पेपर आपको एडिटेड पहले 3-3 4-4 हजार रुपए के देंगे। तो ये आपका ट्रस्ट जीतने के बाद में ये सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो इनसे आपको बचना है। पेपर सर्कुलेट कहीं पे आपके पास आ रहा है तो भाई अपने पास पेपर अपना दबा के रखो, किसी को यहां वहां शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्शन इस चीज में बहुत भारी भारी गवर्नमेंट लेती है। यहां पे आप देख सकते हैं कि रात 3 बजे आ गए थे पेपर, लेकिन एक्शन पे क्या होता है पता है? ये है जो एक्शन अभी लिए जा रहे हैं ना, लिटरली कि अभी तक किसी भी विषय के प्रश्न पत्र बहुप्रसारित होने की शिकायत नहीं मिली थी इन लोगों को, लेकिन अब जो है मिली है। अगर इस तरीके के वार्ता देखी जाती है, बहुप्रसारित अगर किया जाता है, तो शिकायत करने पर हम जो है हमारे तरफ से कड़ी सख्त जो है आप लोगों की सजा मुकर्रर करेंगे। ये बोर्ड के इसमें दिया था। अभी तक इन लोगों के पास में खबरें नहीं पहुंची थी, लेकिन मीडिया ने जिस चीज को इसको हाईलाइट कर दिया ना, और एक तरीके से हाईलाइट नहीं किया है, पहले 12-15 दिन पहले तो मैंने एक वीडियो बना दी थी, उसके बाद में आज और कल की 2 डेट में आप देखोगे तो कम से कम 10 से 12 पेपरों में यही सब हाफ ईयरली के पेपर लीक, हाफ ईयरली के पेपर लीक, ये सब चीजों को लेकर जो अभी मीडिया एक्टिव हुई है। तो भाई सच बता रहा हूं, आने वाले समय में आप लोगों के लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो आपके पास पेपर आते भी तो चुपचाप दबा के बैठे रहो, ज्यादा शेयर करने की जरूरत नहीं है यहां वहां। और इवन भाई ये सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। एक एज अ स्टूडेंट लाइफ में अगर आप ये चीजें करके फंस जाते हो, आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आपकी दिक्कतें खड़ी हो सकती है। पेपर ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मिल रहा था, तुम्हें नहीं मिल रहा था, मिल रहा था, एक्चुअली में मिल रहा था, लेकिन इन चीजों को तुम कितना लेवल में सर्कुलेट कर रहे हो ये भी डिपेंड करता है। तो ये जो आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, जब गवर्नमेंट भाई अच्छे अच्छे एक्शन लेती है, आपको पता है कि जब पुलिस की लाठी पड़ती है तो सब ये जो अच्छे अच्छे, तुम्हें पता है कि आज जेल के अंदर है, तो ये चीजें आपको इतना कॉन्फिडेंस दिलाने वाली चीजें जो करते हैं, थोड़ा आपको आपका मेंटेलिटी से सोचना। भाई 5 मार्क के लिए अगर तुम इतना रिस्क ले सकते हो तो कुछ भी हो सकता है। रही बात एग्जाम्स की, तो गवर्नमेंट इन पे एक्शन लेगी। इस एक्शन पे वो चेक करेगी कि भाई कितना पेपर सर्कुलेट हुआ था, कहां तक पेपर सर्कुलेट हुआ था, किस टेलीग्राम ग्रुप से हुआ था, कहां पे इसे शेयर किया गया था। तो उन कंडीशंस में क्या होगा कि उन कंडीशंस में जो है उन पे ऊपर एक्शंस लिया जाएगा, जहां सर्कुलेट हो रहा था उन पे एक्शंस लिया जाएगा। ये आपको मीडिया में पता ना चले, लेकिन ये अंडरग्राउंड भाई पुलिस उठा के उनके साथ में जो भी करना है अपना तहकीकात कर लेगी। और एक पेपर लीक सच में भाई एक तुम समझ लो ना कि बहुत बड़ा केस हो जाता है। ये पेपर लीक करना मतलब लाखों बच्चों की जिंदगी का सवाल होता है ये। तो इसमें गवर्नमेंट बहुत सख्ती से नियम करती है। तो तुम लोगों को मैं कहूंगा एज ए स्टूडेंट पेपर तुम ज्यादा सर्कुलेट ना ही करो तो बेटर है। 5 मार्क के लिए भाई तुम्हें रिस्क लेने की इतनी जरूरत नहीं है। वार्षिक परीक्षा के पेपर भी तुम्हें लीक नहीं मिलेंगे, वो आपको ट्रस्ट जीत के एडिटेड दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी सब चीजें को सुनने के बाद में अगर तुम्हारे पास में सब चीजें आ भी रही तो तुम्हें अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सकता है यार मन से पढ़ो भाई, तुम्हें अपनी कैपेबिलिटी चेक करने का मौका मिला है, आपको आपका अंदर की भावनाएं पता चलने का मौका मिला है कि आपको क्या हो क्या नहीं है, कितना आता है कितना नहीं आता। तो उस चीज को तुम अच्छे से एग्जीक्यूट करो ना भाई। 5 मार्क लेके और पेपर रट्टा मार के याद करके कितना ही तुम कर लोगे। जिसके पास नहीं आ रहा है क्या बच्चा, वो पास नहीं होगा। इन पेपर में फेल भी हो गए इवन मान लो, तो तुम्हें आने वाले समय में तो पता चल जाएगा कि तुम कितने गहरे पानी में, तो तुम तैयारी बेटर कर सकते हो। इसीलिए तो आपके हाफ ईयरली प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। उस चीज को भी अगर तुम भाई चीटिंग का सहारा लोगे तो भाई आने वाली जिंदगी में मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत है। तुम्हें 12th के बाद में फिर भाई अलग फील्ड में निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर इन चीज़ों में तुम यहाँ पे इन्वेस्ट कर दे रहे हो अपना टाइम, तो आने वाले समय में भाई तुम 12th क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी मेंटेलिटी क्लियर करने की नहीं है, तुम्हें चीटिंग लगी हुई है। चीटिंग में भाई तुम कितना भी पास हो जाओ, एंड में जब इंटरव्यूअर तुमसे 2 सवाल पूछेगा ना, तुम नहीं बता पाओगे। तो तुम अगर एक अच्छी लेविश लाइफ जीने के लिए, अच्छा बेटर फ्यूचर जीने के लिए अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हें चीटिंग का सहारा तो कम से कम छोड़ना ही पड़ेगा। तब जाके तुम्हें भाई परसेंटेज कम बने चलता है, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी दिखता है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो बहुत चीज़ें होती, तुम्हें आने वाले समय में ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो मेरे हिसाब से तो तुम्हें बेटर तैयारी करने का मौका मिला है, तैयारी करो, बट चीटिंग के सहारे नहीं। पेपर मिलते भी हैं तो अपने पास रखो, इसको सर्कुलेट मत करो, वरना भाई गवर्नमेंट बहुत सारे एक्शंस आप पे ले सकती है, ठीक है। बाकी रहा पेपर होना नहीं होना, तो एक्शंस लिए जाएंगे। पेपर तो शायद नहीं होगा आपका दोबारा, अगर होता है तो कुछ न्यूज़ आती तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा।